लाल ने कहा, कोरोना महामारी की चुनौती को अवसर में बदलकर आगे बढ़ना होगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से 10% शेयर राज्य के हिस्से के लिए करेंगे उपयोग। प्रदेश में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 4,500 गांवों में करवाई जा रही 24 घंटे बिजली उपलब्ध। पलवल के 41 गांवों में 24 घंटे बिजली मिलने पर ग्रामीणों ने जताई खुशी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर कैथल में निकाली गई जागरूकता साइकिल रैली। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया गया जागरूक। और बीएसएफ जवान ओम प्रकाश का राजकीय सम्मान के साथ फतेहाबाद के गांव समैण में किया गया अंतिम संस्कार। भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला सहित ग्रामवासियों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना महामारी के इस चैलेंज को हमें अवसर में बदलना है और आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है और हमें भी इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ना है। आज चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का रखा है। भारत सरकार के सारे विषय हमारे सामने रखे हैं। एक डायनामिक लीडरशिप के नाते से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अभी जो एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का रखा, उसमें देश के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है, विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर के हर सेक्टर, चाहे उसमें प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी सेक्टर है, सभी के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। एक से एक चीज़ को बहुत बारीकी से आगे उन्होंने लिया और हर एक प्रदेश को आह्वान भी किया है कि इसमें से अधिकतम कितना वो शेयर अपने यहाँ ले सकते हैं, कौन कौन से सेक्टर का। हमने हरियाणा में तय किया है कि और कुछ नहीं तो उस टोटल का 10% शेयर हम हरियाणा में अवश्य उपयोग करेंगे। प्रदेश की ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा है कि म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत प्रदेश में कुल 4,500 गांवों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। आज चंडीगढ़ में ये जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि करीब 1,000 गांवों में 60% से कम लाइन लॉस हैं। उन गांवों में 12 से शाम 4 बजे तक कोई पावर कट नहीं लगेगा और यहाँ 16 घंटे बिजली दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बाकी गाँवों में पहले की स्थिति बरकरार रहेगी। बिजली मंत्री ने कहा कि बढ़ती गर्मी के चलते दोपहर में इन गांवों में बिजली नहीं काटी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां पानी का लेवल 20 से 60 फीट तक गहरा है, वहां सबमर्सिबल पंप की जरूरत नहीं है। यहां लगभग 1500 मोनो ब्लॉक पंप लगाने की अनुमति दी गई है। टोटल जो है वो 4886 थे, 4868 थे जो टोटल 5 स्टार मोटर हम पे अवेलेबल थी, वो सारी हम पे आ गई। अब तक 3268 हमने इंस्टॉल कर दी ऑलरेडी। कोई आप समझो कि 3288 हो गई जी। इसके अलावा हमने पावर सेक्टर में एक और कराया है कि जहाँ कुछ लोगों की शिकायत आ रही थी कि जी 10 से 2 शेड्यूल कर दिया, एक जगह 2 से 6 कर दिया, तो लोगों का ये था कि 12 बजे के बाद और 2 बजे के बीच में गर्मी होती है, वो दोनों तरफ ही उन लोगों को दिक्कत आती है। 10 से 12 में भी आती है, 2 से 6 में भी आती है, 12 से 2 का जो टाइम है, तो उस पर हमने रिकन्सिडर करा। म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत पलवल जिले के 7 फीडरों से जुड़े 41 गांवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई है। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से पलवल, होडल और हथीन विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले गांवों को बड़ा लाभ मिला है। ऑपरेशन सर्किल पलवल के अधीक्षक अभियंता SS सांगवा ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जिले के गांवों में शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई आरंभ कर दी गई है। इससे लोगों को बिजली की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना से बिजली की आपूर्ति में लाइन लॉस कम हुआ है और बिलों की अदायगी भी बढ़ी है। अभी पलवल जिले के 7 फीडरों पे जगमग म्हारा गांव जगमग गांव स्कीम के तहत काम पूरा हो चुका है और उन फीडरों पे 41 गांव पड़ते हैं और इन पे काम होने के बाद इन पे लाइन लॉसेस भी हमारे कम आ गए हैं। तो कम होने के बाद इनको 24 घंटे बिजली दी जाती है। इससे पहले हमारा एक फीडर और चल रहा है म्हारा गांव जगमग गांव के तहत। इसकी लाइन लॉसेस पहले से ही हमने मतलब कि कम कर दिए थे, जगमग का काम उसमें पूरा हो गया था, तो वो फीडर पहले से 24 घंटे में चल रहा है।
उसको मिला के इसमें 8 फीडर और हमारे 40 गाँव अब हो गए हैं और 3 पहले से थे। टोटल मिला के 44 गाँवों में 24 घंटे बिजली हो गई। 24 घंटे बिजली आपूर्ति शुरू होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें गर्मी से राहत मिलेगी और बिजली संचालित दूसरे कार्यों को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी का, जिन्होंने जगमग योजना के तहत हमारे पलवल फीडर के 7 फीडरों को इसके तहत जोड़ा है। और इसमें जगमग हरियाणा के तहत जो इन ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन ग्रामीण अंचलों के अंदर ये 24 घंटे की बिजली आपूर्ति की गई है, उसमें किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। बिजली बहुत बढ़िया आ रही है, जिम्मेदारन के लिए बहुत बढ़िया है। और इससे जो है गर्मी के टाइम में बिजली बालक बच्चे इनको और आदमी बड़े बूढ़े इनके लिए बढ़िया गवर्नमेंट ने जो सुविधा करी है। आज प्रदेश भर में अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कैथल में डीएसपी कुलवंत सिंह की अगुवाई में एक जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली के दौरान खिलाड़ियों, साइकिल क्लब के सदस्यों और शहर की अन्य संस्थाओं से जुड़े लोगों ने आम जन को नशे पर रोक लगाने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशा व्यक्ति को खोखला कर देता है और इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि नशे जैसी बुराई के खिलाफ हम सबको एकजुट होना होगा ताकि इससे छुटकारा मिल सके। हरियाणा पुलिस माननीय डीजीपी साहब और आईजी साहब और एसपी साहब के आदेश अनुसार ये एक साइकिल रैली निकाली जा रही है ताकि लोगों को नशा के प्रति नशा ना करें, इसके प्रति जागरूक किया जाए। और समाज को यही संदेश है कि नशा बुरा है और नशे से दूर रहें और सभी पुलिस का सहयोग करें। ये नशा विरोधी दिवस मनाया जा रहा है, जिस संबंध में हमने काफ़ी पंपलेट पेपर भी छपवाए हैं। लोगों को इस संबंध में जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति इस लत में पड़ जाता है उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, यहाँ तक कि उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है और परिवार तो बर्बाद हो ही हो जाता है। इसलिए आज हम इस डे पे एक रैली का आयोजन किया जा रहा है, साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सारे शहर में घूम के और लोगों को जागरूक करें। नशा मुक्ति दिवस रैली में शामिल युवाओं ने बताया कि आज का युवा वर्ग नशे के प्रति आकर्षित हो रहा है, जो न केवल समाज बल्कि देश के लिए भी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस रैली से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। हाँ, सही कहा आपने। हमें युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। युवा ही देश को चलाने वाले हैं आज के टाइम पे। तो अगर ये नशों में लगे रहेंगे तो आगे देश को बढ़ाएगा कौन आगे। सो आजकल कॉलेजों वगैरह में भी आज युवा जो है वो इन सब नशों में पढ़कर अपनी जिंदगी का महत्व नहीं समझ पा रहा है। वह अपना जीवन व्यर्थ ही बिता रहा है और क्या कहते हैं, अपने पैसे भी अपने माँ बाप के पैसे भी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नारनौल के उपायुक्त आर.के. सिंह ने जिले के नागरिकों से आह्वान किया कि वे हर प्रकार के नशे से दूर रहें। उन्होंने कहा कि नशा छुड़वाने के लिए शहर में नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है और जो व्यक्ति नशे के कारण इसका आदी हो गया है वो अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। उपायुक्त ने कहा कि नशे को लेकर पूरे समाज को गंभीरता के साथ सोचना होगा। ये एक गंभीर समस्या है और अगर हम अपने परिवार और समाज में युवाओं पर पहले से ही नज़र रखें तो इस बुराई से बचा जा सकता है। फतेहाबाद के गांव समैण के बीएसएफ में कार्यरत ओम प्रकाश की गत दिवस जम्मू कश्मीर के सांबा में ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई थी। आज हिसार कैंट से बीएसएफ बटालियन उनका पार्थिव शरीर लेकर उनके पैतृक गांव समैण पहुंची, जहां राजकीय सम्मान के साथ ओम प्रकाश को गमगीन आंखों से अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार में शामिल बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि ऐसा अवसर बहुत कम जवानों को मिलता है जो देश सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं। मैं अपने श्रद्धा सुमन ओम प्रकाश के चरणों में अर्पित करता हूं। टोहाना के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि ओम प्रकाश की शहादत पर सभी को गर्व है। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश के परिवार को सरकारी पॉलिसी के अनुसार सभी प्रकार की मदद दी जाएगी। ओम प्रकाश जी ये देश की सेना बीएसएफ में काम करते करते इन्होंने अपनी जान दी है। मातृभूमि की सेवा करते करते हम सब लोगों के बीच में से गए हैं। ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है जो देश सेवा करते हुए अपने प्राणों का त्याग करते हैं। मैं बीएसएफ के जवान ओम प्रकाश जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
जम्मू कश्मीर सीमा पर हमारे समैण गांव से इनकी शहादत हुई है और देश के लिए, देश की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण बॉर्डर पर सुरक्षा को, और हम जिस तरह से हम लोगों को आज हम आराम की ज़िंदगी हमारे देश और प्रदेश में जीते हैं, इन फौजियों की वजह से ही है, हमारे इन शहीदों की वजह से जो अपने आप को। और कल हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। बारिश से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और खरीफ की फसलों को संजीवनी मिली है, जिनसे पैदावार की संभावना बढ़ी है। सिरसा के किसानों का कहना है कि पिछले कई दिनों से तेज गर्मी के कारण कपास और नरमा की फसल झुलस रही थी, लेकिन आज हुई बारिश से फसलों को लाभ होगा। बारिश हुई है, ये बारिश बड़ी है, ये नरमे की फसल है, ग्वार है, ज्वार है, मौके की बारिश बढ़िया हुई है, ये फायदेमंद है। अच्छे हुई है जी, 2 आंगड़ बारिश हुई है, ग्वार बाजरा में अच्छा फायदा होगा। हाँ, जगह ही खड़ी अब ठीक है, हाँ फायदा मिलेगा। इधर शहरवासियों का कहना है कि आज हुई बारिश से उन्हें पिछले कई दिनों से पड़ रही गर्मी और उमस से राहत मिली है। ऐसे बरसात से आज से 5-6 दिन पहले लगातार इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी कि लोगों का जीना ही मुहाल हो गया था, परंतु अब 2 दिन से मौसम में तब्दीली आई है और ये मानसून की हल्की बरसात आज जो हुई है, इससे लोगों ने राहत की सांस ली है, गर्मी से लोगों को निजात मिली है। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। फरीदाबाद के गांव नीमका स्थित जिला जेल में बंद कैदियों को कोरोना से बचाने के लिए जेल प्रबंधन ने फरीदाबाद में एक विशेष जेल बनाई है। ये विशेष जेल कर्मियों के लिए बनाए गए खाली पड़े फ्लैटों में तब्दील कर दी गई है, जहां पर करीब 216 बंदियों को एक साथ रखा जा सकता है। इसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पलवल और नूह के अपराधियों को रखा जाएगा। इन कैदियों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा और यदि कैदी का टेस्ट नेगेटिव आता है तो उसे जिले की जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कैदियों को लाना भी शुरू कर दिया है। मुख्य जेल में बंद कैदी हैं, उन तक कोरोना वायरस न पहुंचे, वे सुरक्षित रहें जी, यही उद्देश्य है। जब तक जो नए अपराध करके आता है इन 5 जिलों में कोई भी व्यक्ति, तो इनको इसी जेल में, ओपन जेल में है ये, यहाँ अलग से कोरोना जेल बनाई है, इसमें ही शिफ्ट किया जाएगा। जब तक रिपोर्ट नहीं आती, कैसी भी रिपोर्ट हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, तब तक। रेलवे ने 12 अगस्त तक मेल, एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है। 1 जुलाई से 12 अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाड़ियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा। परंतु वर्तमान में सभी 230 स्पेशल रेलगाड़ियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलती रहेंगी, जिनके लिए 21 मई को या उसके बाद टिकट बुक किए जा रहे हैं। इनमें 12 मई से शुरू हुई स्पेशल राजधानी और 1 जून से शुरू हुई स्पेशल और मेल एक्सप्रेस सेवा जारी रहेगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक बुक किए गए सभी टिकट रद्द करने और यात्रियों को उनका पूरा रिफंड करने की घोषणा की थी। रोहतक में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 3:32 पर आई इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई। इससे पहले कल भी रोहतक में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। सोनीपत से लगने वाले कुंडली पलवल गाजियाबाद एक्सप्रेस वे पर आज उस समय हड़कंप मच गया जब वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी के चलते यहां उतारा गया। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलने के बाद सोनीपत पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। बाद में वायुसेना का दूसरा हेलीकॉप्टर तकनीकी विभाग के अधिकारियों को लेकर यहां पहुंचा और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया और फिर दोनों हेलीकॉप्टरों ने एक साथ उड़ान भरी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस में कार्यरत 4500 विशेष पुलिस अधिकारियों को जून 2021 तक सेवा विस्तार के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को वर्ष 2016 और उसके बाद लगाए थे उनको 18,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जा रहा है। अनिल विज ने कहा कि इन विशेष पुलिस अधिकारियों को राज्य के विभिन्न जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता के लिए तैनात किया गया है।
ये अधिकारी दिन प्रतिदिन की पुलिस कार्रवाई में भी अपना सहयोग दे रहे हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, कोरोना महामारी की चुनौती को अवसर में बदलकर आगे बढ़ना होगा। 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से 10% शेयर राज्य के विकास के लिए करेंगे उपयोग। प्रदेश में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 4,500 गांवों में करवाई जा रही 24 घंटे बिजली उपलब्ध। पलवल के 41 गांवों में 24 घंटे बिजली मिलने पर ग्रामीणों ने जताई खुशी। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर कैथल में निकाली गई जागरूकता साइकिल रैली। युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए किया गया जागरूक। और बीएसएफ जवान ओम प्रकाश का राजकीय सम्मान के साथ फतेहाबाद के गांव समैण में किया गया अंतिम संस्कार। भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला सहित ग्रामवासियों ने दी श्रद्धांजलि। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।